रीवा जिले के तहसील जवा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 नवंबर 2020 से लगातार व्यापार मंडल संघ जवा द्वारा क्रमिक धरना प्रदर्शन जारी है, किंतु उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इतनी कड़ी सर्दी में भले ही लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर धरने पर बैठे हुए हैं, किंतु शासन प्रशासन भी चुप्पी साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। पत्रकार वार्ता में व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता ने कहा कि हमारी 4 मांगे हैं। पहली, जवा तहसील में सिविल न्यायालय संचालित की जाए। दूसरी, जवा को नगर पंचायत बनाया जाए। तीसरी, जवा तहसील में नियमित एसडीएम की पद स्थापना की जाए। चौथी मांग, जवा बाजार में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाई जाए। वहीं पर उपस्थित एडवोकेट श्री विद्याकांत पांडे, एडवोकेट ब्रजेश द्विवेदी, एडवोकेट शिवमणि त्रिपाठी व एडवोकेट रमाकांत पांडे ने भी कहा कि अगर कलेक्टर महोदय शीघ्र ही हमारी मांगों पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। यदि इतने से भी कोई नहीं सुनता है तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जब तहसील में व्यापार मंडल द्वारा क्रमिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे मैं सर से जानना चाहूँगा। सर, आप लोग यहाँ 5/11/2020 से जो ये क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी जानकारी दें आप। व्यापार मंडल जवा द्वारा जी 5 नवंबर से जी क्रमिक धरना किया जा रहा है। जी इस हमारे धरने का उद्देश्य है, हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। जी पहली मांग है, हमारा जवा में सिविल न्यायालय बहुत दिनों से मंजूर है और अभी तक संचालित नहीं है, अतः इसको तत्काल संचालित करवाया जाए। दूसरी मांग है, जवा नगर पंचायत की है। जवा नगर पंचायत का 3 साल पहले यहाँ से प्रपोजल जा चुका है और आज तक जवा नगर पंचायत नहीं बनाई गई है, अतः जवा नगर पंचायत घोषित किया जाए। हमारी तीसरी मांग है, जवा में माननीय एसडीएम साहब बैठते हैं, हफ्ते में 1 दिन उनकी नियमित नियुक्ति किया जाए और उनकी बैठकी नियमित किया जाए। हमारी चौथी मांग है कि जवा बाजार व्यापक है और ये बड़े क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ एकमात्र बैंक यूनियन बैंक है जिसमें बहुत भीड़ लगती है, आए दिन लूटमार होती रहती है, अतः यहाँ पर एक स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने की मांग की गई है। हमारी यही 4 सूत्री मांग है। नहीं श्रीमान जी, अभी आपने ये जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, पर मान लीजिए अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती तब आप लोग क्या करेंगे, ये बताएं। अभी हमारा अनवरत धरना जारी रहेगा। हम 15 दिसंबर तक धरना करेंगे। अगर 15 दिसंबर तक हमारे मांगों पर कोई सुनवाई न हुई तो 15 तारीख के बाद उग्र आंदोलन, आमरण अनशन, आत्मदाह जैसी क्रियाएं की जाएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी और विधिवत होगी। और जब तक हमारी मांगों में विचार कर मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है तब तक हमारा ये अनवरत धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं सर? दिनेश गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल जवा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए सर, थोड़ा सा कैमरे में आइए सर, कैमरे में आइए आप, सामने से आइए। अच्छा आप जी हाँ, बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 4 सूत्री मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जी ये जन मानस की आकांक्षाओं की मांगे हैं। जी बहुत दिन से ये मांगे हैं, ये चली आ रही हैं कि यहाँ पर सिविल कोड स्थापित हो। सिविल कोड के संबंध में मैंने जो भी वांछित लेख चाहिए जी उन्हें हाई कोर्ट को उपलब्ध करा दिया है। भवन भी देखा जा चुका है और CFT भवन जहाँ पर प्रस्तावित किया गया उसका वो भी भौतिक सत्यापन भी माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी ये कोर्ट लंबित पड़ी हुई है। जी नहीं श्रीमान जी, जैसे अभी आपने कहा, ये जब से आप लोग ये कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई अधिकारी या शासन प्रशासन कोई आपके पास आया कि आप लोग यहाँ सुनिए आपकी मांगे पूरी होगी? भाई, इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं लिया है जी। इसी कारण से तो हम लोग ये करना पड़ रहा है जी कि हम तो जो हमको लिखना था, जो करना था, हम लोगों ने कर दिया है। जी ये ये जनमानस की मांगे हैं, सबके हित की बातें हैं। क्षेत्रांचल के लोग लाभान्वित होंगे जो ये मांगे हैं, तो इससे तो सभी को लाभ होना है। तो हम लोग तक जनमानस को लेकर के उतरे हैं। जब तक ये मांगों का निराकरण नहीं हो जाता अनिश्चित काल के लिए हम लोग सड़क पर बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? शिवमणि त्रिपाठी, अध्यक्ष जवा। जी हाँ सर जी, कौन आप बताएंगे? हाँ बताएं सर, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे?
मेरा कहना ये है थोड़ा तेज बोले सर। कि हमारे यहाँ जो जवा व्यापार मंडल के जी जी द्वारा इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया जी है जी। वो हमारे अधिवक्ता संघ जवा के सहयोग से किया गया है और हम लोगों की 4 ही मुख्य मांगे हैं, वो तो मालूम है जी। है ना। सबसे पहली मांग मेरी है सिविल कोर्ट की स्थापना के संबंध में। नहीं नहीं सर, वो सर बता चुके हैं। जी अब मान लीजिए जी। शासन प्रशासन आपकी बातें नहीं सुनता, तब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी उसके बारे में बताइए। यदि शासन प्रशासन मुख्य रूप से तो आज मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि सबसे बड़ी बात हम ये चाहते हैं कि ये बात हमारे जिला के जिलाध्यक्ष माननीय श्रीमान इलैया राजा टी के तक पहुँचे और उनसे हम लोगों का विनम्र व्यापार मंडल और अधिवक्ता संघ जवा की ओर से भी विनम्र अनुरोध है कि सिविल कोर्ट की जो स्थापना जवा में मांग पूरी करने के लिए जो हम लोगों का ये क्रमिक अनशन चल रहा है, उस संबंध में हम लोग ये चाहते हैं कि इस जवा में सिविल कोर्ट की स्थापना यहीं जो सारी ये डिसमेंटल बिल्डिंगें हैं जवा तहसील के परिसर में वहीं स्थापित कराई जाए। क्योंकि जो सिविल कोर्ट की स्थापना के संबंध में स्थान का चयन किया गया है, तो वह स्थान का चयन वो डूब क्षेत्र की एरिया में किया गया है, जिससे तहसील से और उस स्थान की जो दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो खास करके यहाँ के अधिवक्ताओं को आने जाने में, पेशियाँ लेने में बड़ी दिक्कत होगी और हमारे जवा तहसील परिसर में पर्याप्त स्थान है। पर्याप्त स्थान होने के कारण ये सारी बिल्डिंगें डिसमेंटल करा करके माननीय जिला के अपने जिला सत्र न्यायाधीश महोदय और जिला के जिलाध्यक्ष महोदय से मेरा अपने अधिवक्ता संघ की ओर से, व्यापार मंडल की ओर से विनम्र अनुरोध है कि सिविल कोर्ट की स्थापना जवा तहसील परिसर में ही कराई जाए। दूसरा मुख्य रूप से जो है SDM साहब हमारे यहाँ हफ्ते में 1 दिन बैठते ही है, लेकिन उसी को उन्हीं अपने जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि उसी को कम से कम यहाँ नियमित पदस्थापना कराई जाए। तीसरी मांग जो है हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक के संबंध में है। जैसा हमारे भाई लोगों ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक केवल यहाँ जवा का एक लंबा व्यापक क्षेत्र हो गया है, केवल एक यहाँ पर इस राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिससे काफ़ी भीड़ होती है, आम आदमी को काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे यहाँ एक स्टेट बैंक की शाखा खोली जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात बहुत जल्दी ही माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचाऊंगा, कमिश्नर साहब के पास पहुंचाऊंगा, और रही बात ये तो मुख्यमंत्री जी के पास कल तक आपकी बात पहुंच जाएगी। बस यही हम लोगों क्या नाम का लिखते हैं? ब्रिजेश द्विवेदी नाम है, एडवोकेट जी जवा। सर थोड़ा सा बोलेंगे आप? 1 मिनट आइए, बताइए, थोड़ा कैमरे में है सर, उस टाइप साइड चलेगा। आइए बताइए थोड़ा सा। जी जी बताइए सर, उधर देखिए सर कैमरे में। क्रमिक अनशन व्यापार मंडल जवा के द्वारा दिनांक 5/11/2020 से जारी है और निश्चित रूप से ये जनमानस की मांग है। केवल व्यापार मंडल की, अधिवक्ता संघ की मांग नहीं, पूरे क्षेत्र के जनमानस की मांग है। जी 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 ऐसी स्थिति में जो 4 सूत्री हमारी मांगे हैं, इनके संबंध में आपके चैनल के माध्यम से मैं रीवा जिले के जो माननीय हमारे कलेक्टर साहब हैं, जी जी वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, शासन प्रशासन तक आवाज़ जानी चाहिए जी जी और इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। यही हमारी इसमें मांग है और अधिवक्ता संघ पूरी तन्मयता के साथ व्यापार मंडल का समर्थन किए हैं और समर्थन जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम लिखते हैं? विद्याकांत पांडे एडवोकेट। KNN चैनल सुशील पाठक। KNN न्यूज़ के लिए जवा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।